My dear friends, welcome to my channel. In this class, I will solve some PYQs of GATE based on the steady flow energy equation of nozzle and the diffuser. Before starting, I must say one thing to all of you. Please do subscribe to this channel. Of course, like it and share it to your friends. So the first question was asked in the GATE 2020 XC Engineering Sciences paper, thermodynamics paper. So question was like this: CO2 enters an adiabatic rigid nozzle steadily at 1 megapascal and 500 degrees Celsius with mass flow rate of 1.5 kg per second. जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है एक adiabatic nozzle means there would be no heat interaction between control volume and surrounding. So जब हम steady flow energy equation लगाएंगे वहाँ Q टर्म नहीं रहेगा. So obviously the inlet conditions are given and mass flow rate is also given 1.5 kg per second and inlet area जो nozzle का होता है 40 centimeter square is given and exit velocity is 10 times that at inlet. यहाँ से तुम ये मतलब नहीं निकाल सकते कि इनलेट जो वेलोसिटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी इनलेट वेलोसिटी होगा एग्जिट वेलोसिटी वहाँ से 10 टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको तो ये पता है नोजल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, there is a decrease in pressure and temperature of fluid, but there is an increase in velocity of fluid. So kinetic energy of fluid increases at the expense of drop in enthalpy. एंथैल्पी जो होता है इनलेट से आउटलेट तक वो घटता है. So if CO2 can be considered as an ideal gas with gas constant of 0.19 kilojoule per kg Kelvin. ये जो है गैस constant मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट विच इज आर एंड इट इट वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस. जैसे कि हमको ये पता है कि एआर का जो आर होता है वो होता है 0.287, वो Cp माइनस Cv होता है एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो गामा होता है Cp डिवाइडेड बाई Cv दैट इज 1.29. दैट इज ए प्योर नंबर, क्योंकि वो दो Cp और Cv का रेशियो होता है. एग्जिट टेम्परेचर हमको पूछा है जिसको हम केल्विन पे निकालना है एंड यू सी यहाँ ये डाटा गिवन है. आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.19 किलोजूल पर केजी केल्विन एंड गामा विच इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv. Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो 1.29 दिया गया है. तो हमको तो ये पता है इक्वेशन H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2. H1 जो होता है इनलेट कंडीशन पे एंथैल्पी होता है फ्लूइड का, H2 जो होता है आउटलेट कंडीशन पे एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, और V1 जो इनलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड V2 इज द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड. सो यहाँ हमको सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर इनलेट कंडीशन पे दिया गया है. वेलोसिटी कहीं से भी हमको निकालना पड़ेगा. अगर हम वेलोसिटी V1 निकाल सकते हैं तो V2 तो 10 टाइम्स V1, 10 इंटू V1 हम करके हम निकाल सकते हैं. सो क्योंकि हमको चाहिए एग्जिट टेम्परेचर, वी नो दैट एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी जो पर केजी फ्लूइड का एंथैल्पी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी, वो क्या होता है Cp मल्टीप्लाइड बाई T, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन केल्विन. सो H को हम T के साथ रिलेट कर सकते हैं, मतलब, लेकिन हमारा यहाँ वेलोसिटी किसी तरह निकालना पड़ेगा. सो वेलोसिटी हम मास फ्लो रेट और वेलोसिटी का बीच में एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, which is nothing but we know that according to mass conservation principle, mass flow rate entering into a control volume during a steady flow process is equal to mass flow rate leaving the control volume. So inlet condition पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि मास फ्लो रेट जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है एंड दैट इज 1.5 kg पर सेकेंड. ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में है 1.5 kg पर सेकेंड. वो इनलेट एंड पे भी होगा इतना और एग्जिट एंड पे भी होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन.
सो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू A1 V1, V1 यहाँ वेलोसिटी, हम भी C1 ले सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन इट, एंड दिस स्मॉल V1 इज फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम. सो A1 V1 डिवाइडेड बाय RT1 बाई P1. ये रिलेशन कहाँ से आ गया? यू नो P1 V1 इज इक्वल टू MRT1. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. अगर हम इस m को दिस साइड को ले आएंगे तो ये हो गया हमारा P1 V1 डिवाइडेड बाय m, वॉल्यूम डिवाइडेड मास बाय मास इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, इज इक्वल टू RT1. सो यहाँ से हम स्मॉल v1 को RT1 बाई P1 लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. स्मॉल v1 और स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू RT1 बाई P1. यहाँ से हमारा ऐसे आ गया A1 V1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय RT1. m तो गिवन है ना, हमको वेलोसिटी एट द इनलेट इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन. यू नो मास फ्लो रेट इज 1.5 kg per second, R is given 0.19 kilojoule per kg Kelvin, kg per Kelvin, and T1 is in terms of Kelvin 500 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया गया है. फर्स्ट सेकेंड लाइन में है 1 मेगा पास्कल एंड 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 500 प्लस 273 773 केल्विन, तो हम निकाल सकते हैं. सो 773 डिवाइडेड बाय एरिया जो होता है वो 40 cm² दिया गया है. We know that 1 meter square is equal to 10 to the power 4 centimeter square. So यहाँ हम इसको मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे. We know that 1 meter square is equal to 10 to the power 4 cm square. यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 cm square is equal to 10 to the power 5 minus 4 meter square. So इसका मतलब 40 cm स्क्वायर जो है उसको हम मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑल आर इन SI यूनिट. सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. एंड जो प्रेशर इनलेट प्रेशर जो दिया गया है 1 मेगा पास्कल है, लेकिन हम वी कैंट अफोर्ड टू कीप इट इन टर्म्स ऑफ मेगा पास्कल. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलो पास्कल, बिकॉज द यूनिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट is already in terms of kilojoule per kg Kelvin. So यहाँ इसको 1 मेगा पास्कल को हम किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे. यू नो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 to the power 6 पास्कल. So I can write like this: 10 to the power 3 multiplied by 10 to the power 3 pascal. 10 to the power 3 is 1000 and 10 to the power 3 pascal is kilopascal. So 1 megapascal is equal to 1000 kilopascal. So I can write like this. This is 1000 kilopascal, so that there will be a uniformity of units. यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इन SI यूनिट्स. So and R is in kilojoule, that's why we have to keep this pressure in terms of kilopascal only. We can't afford to keep it in any other unit. So V1 जो निकल के आ रहा है 55.07 मीटर पर सेकेंड इनलेट एंड पे जो वेलोसिटी. सो ऑब्वियसली सिंस इट इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एग्जिट एंड पे जो वेलोसिटी है वो 10 टाइम्स दैट ऑफ इनलेट वेलोसिटी. और ये तो हमको मालूम है कि नज़ल का जो काम होता है वो फ्लूइड का वेलोसिटी को बढ़ा देता है. सो V2 जो है वो हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 55.07 जो निकल के आ रहा है 550.7 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ we will use this V1 and V2 in the equation. Equation is like this, steady flow energy equation. ये जो steady flow energy equation, if you don't want to mug it up, you can also make an analysis. What is the base of the analysis? Base is जो जितना mass flow rate of energy enter करेगा एक control volume को during a steady flow process, उतना ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि energy of control volume remains constant ड्यूरिंग ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस. सो जितना पर सेकेंड में जितना एनर्जी एंटर करेगा उतना ही बाहर के आ जाएगा, नहीं तो कंट्रोल वॉल्यूम का जो एनर्जी होता है वो बढ़ जाएगा. तो H1 माइनस H2 ये स्टेडी फ्लो एनर्जी
स्टडी फ्लो प्रोसेस का फंडामेंटल है। सो यहाँ से हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंजिंग टर्म्स इन दिस इक्वेशन बाय टेकिंग H2 टू दिस साइड वी कैन राइट लाइक दिस, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस H इज इक्वल टू CPT एंड CP जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है वो डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। So Cp can be taken as constant and I can write like this, T1 minus T2 is equal to V2 square minus V1 square by 2. The problem is now we have to find out T2. Now we know V2 का हम लोग निकाल चुके हैं, V1 तो निकाल दिए हैं पहले से। तो अगर हम T1 तो गिवन है, Cp तो Cp को हमको निकालना पड़ेगा। अगर आप T2 पाने चाहते हो तो आपको Cp निकालना पड़ेगा। सो Cp, हाउ कैन वी फाइंड आउट Cp? सो वी नो दैट Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R। सो यहाँ से अगर हम ये इक्वेशन हमको मालूम है, जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है वो किसी भी गैस का वो Cp और Cb का डिफरेंस होता है। जैसे कि एयर का Cp होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन और Cb होता है 0.718 किलो जूल पर केजी, डिफरेंस हो जाता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। सो Cp माइनस Cb इज R। If you divide both sides of the equation by Cb, what you will find? Cp by Cb minus Cb by Cb is equal to R upon Cb. We know that Cp by Cb is nothing but gamma, ratio of specific heats. So gamma minus 1 is equal to R upon Cb. यहाँ से क्या निकल के आता है? Cb is equal to R divided by gamma minus 1. And Cp by Cb is gamma means if you can find out Cb, you can relate this Cb to Cp through gamma also. Since Cp by Cb is equal to gamma and Cb ये आ गया R divided by gamma minus 1. So Cp यहाँ से Cp is equal to Cb multiplied by gamma. So Cp is equal to Cb into gamma and in place of Cb I can write this R divided by gamma minus 1 into gamma. So gamma R divided by gamma minus 1. gamma तो दिया गया है ना, gamma 1.29 है और R तो दिया गया है 1.19। सो वो आ गया 0.845 किलो जूल पर केजी केल्विन। सो ये हर वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। दिस इज द इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो Cp multiplied by T1 minus T2 is equal to V2 square minus V1 square by 2. So Cp is in terms of kilojoule per kg Kelvin. Cp multiplied by T1 is in terms of Kelvin, it is 773 Kelvin. तो T2 minus T2 निकालना है और V2 स्क्वायर तो निकाल चुके हैं, 550.7 का स्क्वायर माइनस 55.07 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। सो ये 2 यहाँ तो 2 था, लेकिन यहाँ 2000 क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो यूनिट ये जूल में है। क्योंकि अगर आप एक बॉडी का मास को 1 kg ले लेंगे और वेलोसिटी को जितना भी हो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकलते हैं तो वो जूल पे आता है, किलो जूल पे नहीं आता। लेकिन हमारा जो यहाँ है 0.845 वो किलो जूल पे है। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट आ रहा है किलो जूल पे है, तो राइट हैंड साइड को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। सो इन प्लेस ऑफ 2 वी हैव टू राइट 2000, हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अपन डिवाइडिंग दिस राइट हैंड साइड बाय 2000 you will find like this. So now on solving, this is the equation, 773 minus T2 will be this term by 2000, यहाँ भी 2000 रहेगा। So 2000 multiplied by 0.845 वो आ जाएगा हमारा 177.655। यहाँ से हमारा ये राइट हैंड साइड टर्म इतना आ जाएगा। सो यहाँ से T2 निकल के आ रहा है 773 माइनस 177.655, वो इतना आ जाएगा 595.345 केल्विन। वो हमारा फाइनल आंसर होगा। टेम्परेचर
595.345. You can also check this answer. Next question is that was asked in the GATE 2021 XE जनरल साइंस इंजीनियरिंग साइंसेस में। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है, एयर हैविंग ए मास फ्लो रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड एंटर्स ए डिफ्यूजर। यहाँ डिफ्यूजर में एंटर कर रहा है। नोजल और डिफ्यूजर का जो अंतर होता है, डिफ्यूजर में वेलोसिटी कम हो जाता है फ्लूइड का और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा ही डिफरेंस है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि नोजल में यहाँ डिक्रीज होता है, यहाँ इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ क्या दिया गया है, मास फ्लो रेट इज गिवन 2 kg पर सेकेंड एंड इनलेट कंडीशन जो एयर का दिया गया है 100 kPa एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और वेलोसिटी भी इनलेट कंडीशन पे दिया गया है 200 मीटर पर सेकेंड। एग्जिट एरिया ऑफ डिफ्यूजर इज गिवन as 400 centimeter square, while exit temperature of air is 45 degrees Celsius. exit temperature भी दिया गया है and rate of heat loss from diffuser to surrounding is 8 kilojoule per second. यहाँ क्या हो रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस भी गिवन है। यहाँ हम एडियाबेटिक नहीं ले सकते, कुछ हीट इंटरैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग, कंट्रोल वॉल्यूम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है। सो हमको ये एग्जिट एंड पे प्रेशर कितना किलोपास्कल वो पूछा है। ऑब्वियसली द आंसर विल बी हायर देन 100 kPa बिकॉज द नोजल में प्रेशर कम हो जाता है फ्लूइड का, लेकिन डिफ्यूजर में प्रेशर बढ़ जाता है और वेलोसिटी घट जाता है। सो प्रेशर एट डिफ्यूजर एग्जिट हमको पूछा है और ये अजम्पशंस दिया गया है। एयर को हम आइडियल गैस अज्यूम करेंगे एंड डिफ्यूजर में जो फ्लो हो रहा है उसको स्टेडी हम अज्यूम कर सकते हैं। एंड आर फॉर एयर इज ऑब्वियसली 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन एंड सीपी तो 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन, और इन टर्म्स ऑफ जूल होगा तो 1005 जूल पर केजी केल्विन है। लेकिन यू सी हियर जो हीट लॉस ये रेट फॉर्म पे है 8 किलो जूल पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली हर जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में जो हर टर्म है उसको हम रेट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेट फॉर्म में है जो हीट लॉस हो रहा है। सो एनर्जी एंटरिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंटरिंग इनटू कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी लिविंग द कंट्रोल वॉल्यूम। ऐसा इक्वेशन हम बना सकते हैं। अगर तुम क्या करोगे, जो स्टेडी फ्लो इक्वेशन को अगर इफ यू मेमोराइज देन ऑल्सो यू कैन यूज दैट जनरल इक्वेशन लाइक दिस। क्यू, ये तो इक्वेशन है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बी, क्यू डॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट सी बी प्लस एच डॉट सी बी, सॉरी एच डॉट प्लस डेल्टा एच डॉट प्लस डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी डॉट। ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ क्यू डॉट नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये लॉस हो रहा है। डब्ल्यू डॉट तो कुछ होता नहीं है, नोजल पे कुछ शाफ्ट लगा नहीं है, तो सब कंट्रोल वॉल्यूम वर्क तो ये जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म रहेगा। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से भी तुम निकल सकते हो, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंटरिंग इनटू कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी लिविंग द कंट्रोल वॉल्यूम। सो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डब्ल्यू डॉट जो है वो मास फ्लो रेट है, ये है H1 प्लस B1 स्क्वायर बाई 2। H1 जो स्मॉल H1 यहाँ होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी, पर केजी में कितना एंथैल्पी है, इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट, ये इनलेट एंड पे मास फ्लो रेट है, और ये एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड होता है। एनर्जी ऑफ जो फ्लोइंग फ्लूइड, क्योंकि हमारा जो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जब फ्लूइड एंटर करता है, फ्लूइड के साथ भी कुछ एनर्जी एंटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर एनर्जी इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, ऑल्सो द फ्लोइंग फ्लूइड पे एनर्जी इंटरेक्शन वो कुछ एनर्जी लेके आता है उसके साथ। वो ये जो फ्लोइंग एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज एब्सेंट इन केस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, बिकॉज इन द क्लोज सिस्टम एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक्स प्लेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, दैट इंटरेक्शन कैन टेक्स प्लेस अक्रॉस बाउंड्री, एंड दिस इंटरेक्शन ऑल्सो, this energy transfer also takes place across boundary, but that is associated with the mass that
मास इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस। जो मास आता है सिस्टम के अंदर वो लेके आता है, और जो मास जाता है सिस्टम से बाहर वो भी कुछ लेके आ जाता है, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। वहाँ उसमें फ्लो वर्क भी शामिल होता है, और वो होता है H प्लस स्पेसिफिक एंथैल्पी प्लस स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी प्लस स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ तो लिखा नहीं है तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट। एंड वो पर यूनिट मास होता है, उसमें अगर मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि केजी पर सेकेंड वो इसका यूनिट केजी पर सेकेंड है, और ये हर टर्म का यूनिट किलो जूल पर केजी होता है। तो मल्टीप्लाई करने से किलो जूल पर सेकेंड को कन्वर्ट हो जाएगा, सो किलो वाट को कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रेट फॉर्म है। सो ये डब्ल्यू डॉट मल्टीप्लाइड बाय S2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस DQ अपन DT, ये रेट फॉर्म में रहेगा। सो मतलब ये मास फ्लो रेट पहले से दिया गया है 2 kg पर सेकेंड। 2 मल्टीप्लाइड बाय, हम क्या करेंगे, H1 को अगर हम जूल पे ले लेंगे, सो दैट वी डोंट हैव टू डिवाइड दिस V1 स्क्वायर बाई 2 अगेन विथ 1000, क्योंकि इसका यूनिट जूल पे आएगा। अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी को भी हम जूल पे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, वी नो दैट H इज इक्वल टू CP इंटू T। सो CP अगर 1005 जो जूल पे है ऐसे लिख देंगे, rather than writing it in terms of 1.005, I will write this as in terms of joule. So 1005 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर जो इनलेट कंडीशन पे 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उसको हमको केल्विन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस इज CP मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। 273 प्लस 303 प्लस वेलोसिटी एट इनलेट इज 200 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई 2, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, और एग्जिट एंड पे जो टेम्परेचर ऑफ एयर इज 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या होता है, डिफ्यूजर में प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड घट जाता है, इसलिए टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 45 प्लस 273 वो हो गया 318 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। यहाँ और प्लस जो होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, वो तो गिवन है ना, वो 8 किलो जूल पर सेकेंड गिवन है, लेकिन हमारा हर टर्म जूल पे है, तो हम लिख सकते हैं इसको 8000 कर देंगे जूल पर सेकेंड। अगर 8 किलो जूल पर सेकेंड है तो उसको जूल में कन्वर्ट करने से 8000 हो गया। नाउ वी कैन डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय 2, दिस मास फ्लो रेट वी कैन डिवाइड इट बाय एवरी टर्म बाई 2। सो हो गया हमारा, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन, मल्टीप्लाइड बाई 303 प्लस 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1005 मल्टीप्लाइड बाई 318 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4000। यहाँ से हमारा ऐसे भी हम लिख सकते हैं 303 और 318 जो है इस साइड को ले आएंगे, -318 प्लस 200 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, 200 स्क्वायर बाई 2 इस साइड में रख देंगे और V2 स्क्वायर को इस साइड पे रख देंगे, माइनस और 4000 को इस साइड को ले आएंगे, -4000 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 और 1005 माइनस 15 प्लस डिवाइडेड बाई 2 -4000 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ हम V2 स्क्वायर निकाल सकते हैं, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय
-4000 यहाँ से आ रहा है। सो यहाँ जो वेलोसिटी एट एग्जिट एंड ओ आएगा √1850 दैट इज 43.01 मीटर पर सेकेंड। और एग्जिट एंड पे वेलोसिटी हमको पता हो गया, लेकिन हमको तो प्रेशर निकालना है ना। प्रेशर एट डिफ्यूजर एग्जिट, प्रेशर विल ऑब्वियसली बी मोर देन 100 किलो पास्कल, क्योंकि डिफ्यूजर में प्रेशर बढ़ जाता है जैसे कि नोजल में प्रेशर घटता है। और जो यू नो दैट डिफ्यूजर ऑपरेट्स एग्जैक्टली इन एन अपोजिट मैनर टू दैट ऑफ नोजल, सो प्रेशर विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 100 किलो पास्कल। अगर तुम्हारा प्रेशर 100 किलो पास्कल से कम आ रहा है, दैट मीन्स यू मस्ट हैव कमिटेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। सो 43.01 इज एग्जिट वेलोसिटी, एग्जिट एंड पे जो वेलोसिटी है ये एयर का। सो हम कैसे निकालेंगे टेम्परेचर, प्रेशर सॉरी। सो यू नो दैट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू A2V2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ये V2 होता है वेलोसिटी, स्मॉल v2 होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RT2/P2, ये हो गया हमारा P2 A2V2। In place of V2 I can take also C2 as velocity of fluid RT2। यहाँ से हम P2 निकाल सकते हैं which is also desired answer। सो ये इसको ही हमको ये P2 ही निकालना है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट एग्जिट एंड। P2 इज इक्वल टू m.RT2 डिवाइडेड बाय A2V2। वो हो गया m डॉट गिवन है 2 kg पर सेकेंड और R फॉर एयर इज गिवन 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन एंड T2 जो है 318 केल्विन डिवाइडेड बाय A2 जो गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन एट 400 cm², लेकिन हमको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ cm²। सो 1 cm² इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर और 400 cm² इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। उसका मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² दैट इज 0.04 मीटर स्क्वायर। सो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एग्जिट सेक्शन इज 0.04 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी जो हम निकाले जस्ट 43.01 मीटर पर सेकेंड। एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट्स एंड दिस आर यूनिट ऑफ R इज ऑल्सो 0.287 किलो जूल। सो जो प्रेशर आएगा उसका यूनिट किलो पास्कल में होगा। 43.01 वो निकल के आ रहा है 106 किलो पास्कल। सिंस R is in terms of kilojoule and everything is in terms of SI units, meter per second, V2 is in meter per second, so answer that will come in terms of kilopascal. So exit end पे pressure 106 kilopascal होगा एंड इनिशियली इनलेट कंडीशन पे था 100 kilopascal, वो बढ़ के हो गया 106 kilopascal और जो वेलोसिटी था इनलेट कंडीशन पे फ्लूइड का एयर का 200 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एग्जिट एंड पे आ गया हमारा ये 43.01 मीटर पर सेकेंड। देयर इज एन अप्रिशिएबल ड्रॉप इन वेलोसिटी and there will be some increase in pressure. That's all.